कुछ दरवाजे सिर्फ बंद नहीं होते, वो इंतजार करते हैं ताकि कोई आए और उन्हें दोबारा खोले, फिर चाहे उसकी अपनी कहानी अधूरी ही क्यों न रह जाए। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है, मिश्रा विला, जो अब खंडर में बदल चुकी है। कोई नहीं जानता कि आखिरी बार वहां कौन रहा था। लोग बस इतना कहते हैं, उस हवेली में एक दरवाजा है जिसे कभी मत खोलना। 13वां कमरा। राघव एक पत्रकार है जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर लेख लिखता है। उसके पास एक ईमेल आता है, अगर आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं तो मिश्रा विला आइए, सच्चाई 13वें कमरे में बंद है। राघव को यह चैलेंज पसंद आया। उसका कैमरा, रिकॉर्डर और एक छोटी डायरी लेकर वो निकल पड़ा। हवेली खंडर जैसी थी, लेकिन उसके गेट पर ताजा ताला नहीं बल्कि धूल में पैरों के निशान थे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही एक सर्द लहर बदन के आर पार हो गई। कमरे पुराने थे, लेकिन जैसे कोई वहां हाल ही में रुका हो। कुछ मोमबत्तियां जली हुई थीं। राघव हर कमरे की तस्वीरें लेने लगा, लेकिन हर बार 13वां कमरा स्किप कर रहा था। वहां तक जाने वाला गलियारा भी अजीब था, जैसे कुछ छुपा हो। रात को जब राघव अपने तंबू में लेटा, हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने कैमरा उठाया और अंदर गया। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा खुद खुल रहा था। वो 13वां कमरा था। मत अंदर आओ। बहुत धीमी आवाज में किसी लड़की की फुसफुसाहट। राघव कांप गया, लेकिन पत्रकार होने का जुनून उससे गलती करवा गया। उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर घुसते ही दीवारें बदलने लगी। पहले सफेद थी, अब काले साचे जैसे दिखाई दे रहे थे। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन एक कुर्सी थी जिस पर एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया की आंखें हिल रही थीं। राघव ने रिकॉर्डर ऑन किया। कौन हो तुम? जो तुम्हारे अंदर है वही मैं हूं। कशदर जब बाहर आया तो सब बदल चुका था। हवेली अब टूटी फूटी नहीं थी, वो पूरी तरह चमक रही थी, जैसे समय पीछे चला गया हो। अंदर से एक परिवार की आवाजें आ रही थीं, हंसी, चाय, रेडियो। राघव को सामने आईना दिखा। उसने उसमें झांका, लेकिन आईने में वो अकेला नहीं था। एक और चेहरा था। राघव को एहसास हुआ वो समय की परतों में फंस गया है। 13वें कमरे में एक लड़की को मारा गया था, आर्या मिश्रा। कहते हैं वो पागल थी, लेकिन असल में उसे मारा गया क्योंकि वो हवेली की रहस्यमयी ताकतों को जान गई थी। उसकी आत्मा वहीं बंधी है। अब जो कोई भी 13वां कमरा खोलता है, उसे समय में भेजा जाता है जब आर्या जिंदा थी और मारी गई थी। राघव की डायरी 2 दिन बाद हवेली के बाहर पड़ी मिली। उसमें आखिरी पंक्तियां थीं। 13वें कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है, लेकिन जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आता। कोई नहीं जानता राघव कहां गया, लेकिन जो भी हवेली के करीब से गुजरता है, कभी ना कभी किसी आवाज को जरूर सुनता है। कृपया दरवाजा मत खोलना।